भी सर्कल का सेक्टर, सर्कल का वह भाग होता है जो रेडियस और आर्क के बीच इनक्लोज होता है, रेडियस एंड आर्क के बीच इनक्लोज होता है। दोनों रेडियस के बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लें, इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, तो सेक्टर जो होता है वो माइनर होता है। सेक्टर कैसा होगा? माइनर सेक्टर कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर है, सेक्टर क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। हमें पता है सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें कि ये एंगल कितना होगा, तो 360 डिग्री में हम थीटा को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो हम इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस सेक्टर को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर। एक थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो सेक्टर फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल फॉर्म होता है। मान लेते हैं कि सर्कल पूरा एक सेक्टर है जिसका एंगल 360 डिग्री है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। एक ऐसे सेक्टर का एरिया निकालते हैं जिसका एंगल 360 डिग्री है, जो कि सर्कल के एंगल के इक्वल है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल के यानी पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, बेसिक मेथड यूज करते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 1 डिग्री, सपोज करते हैं कि हमें एरिया निकालना है सेक्टर का, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री? 1 डिग्री। 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सपोज करना है कि हमें कोई एरिया का, सेक्टर का एरिया निकालना जिसका एंगल कितना है? थीटा डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो कैसे डिराइव्ड होता है? एरिया ऑफ द सर्कल से डिराइव्ड होता है। अगर हम मान लें कि सर्कल एक सेक्टर है जिसका एंगल 360 डिग्री, जिसका सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं कितना? 360 डिग्री है। तो किसी भी सेक्टर, कोई भी सेक्टर जिसका एंगल 360 डिग्री सब्टेंड हो रहा होगा सेंटर पे, वो सर्कल कहलाएगा। और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर 360 डिग्री का सेक्टर पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करता है, तो 1 डिग्री का सेक्टर कितने का एरिया कवर करेगा? तो हम क्या करेंगे? 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। थीटा डिग्री का कितना करेगा? थीटा डिग्री का सेक्टर एरिया कवर करेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर की। सपोज ये सर्कल को हम एक सेक्टर मानते हैं जिसका एंगल कितना है? 360 डिग्री है। तो यहाँ आर्क की लेंथ कितनी होगी? इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, और सर्कमफेरेंस हम सी से डिनोट कराते हैं, किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 360 डिग्री इज इक्वल टू किसके होगा? 2 पाई आर के। तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, बाय यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, तो हम निकाल लें कि एंगल 1 डिग्री आर्क का लेंथ कितना होगा? अगर कोई सेक्टर 1 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, कोई सेक्टर 1 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उस आर्क की लेंथ कितनी हो? यानी हमें बताना है कि इस, अगर इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, तो ए बी की लेंथ कितनी होगी? कब? जब सेक्टर का एंगल कितना डिग्री सब्टेंड हो रहा हो सेंटर पे? 1 डिग्री सब्टेंड हो रहा हो। कितना होगा? 1/360 इंटू 2 पाई आर। अगर यही एंगल कितना डिग्री सब्टेंड हो रहा है? थीटा डिग्री सब्टेंड हो रहा है। इस पॉइंट को हम P एंड Q मान लेते हैं। तो हमें बताना है आर्क PQ की लेंथ, यानी इस सेक्टर का जो आर्क है PQ, इसकी लेंथ बतानी है। कितना होगा? ये एंगल थीटा बन रहा है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, इसका हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमें दिया है रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू, जब तक पाई की वैल्यू अगर दी हुई है तो हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ दिया हुआ है पाई इज इक्वल टू को 22/7 यूज करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी यूज करेंगे 22/7 यूज करेंगे। 22/7 इंटू रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6 करेंगे। 6 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा 22 इंटू 6 अपॉन 7 यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है, किस सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेक्टर का जो एंगल हो कितने डिग्री है 60 डिग्री है। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना गिवन है, एंगल ऑफ द सेक्टर कितना गिवन है, उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज किया, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, कितना आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना हमको यूनिट प्लेस्ड करनी, यूनिट हमें यूज करनी, यूनिट को हम मिस नहीं कर सकते। फाइंड करना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक सेक्टर है, क्वाड्रेंट एक सेक्टर जिसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट एक सेक्टर है सर्कल का जिसका एंगल 90 डिग्री यानी राइट एंगल होता है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जिसका गिवन हमें क्या दिया हुआ, सरकमफेरेंस दिया हुआ। कितना है सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। पाई यहाँ भी हमको कितना यूज करना है 22/7 यूज करना है, 22/7 यूज करना है। चलिए पहले गिवन डाटा हम लिखेंगे। तो गिवन डाटा हमें दिया हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। समझते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, सपोज सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, सपोज सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रेंट कहलाएगा और इसका एंगल कितने डिग्री हो 90 डिग्री, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है।
सॉल्यूशन एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ गिवन दिया हुआ है एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें क्या दिया हुआ, क्वाड्रेंट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेंट दिया है। फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम सरकमफ्रेंस करें। circumference of circle is equals to 22 सेंटीमीटर दिया। circumference होता है 2 पाई r is equals to 22 into 22 by 7 into r is equals to 20। रेडियस is equals to 7 मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 into 22 डिवाइड, 22 से 22 कैंसिल आउट। रेडियस इक्वल्स टू आ जाएगी 7/2। रेडियस इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 7/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो इज इक्वल्स टू क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/90 से 4 जाएगा 7 कैंसिल हो 11 कितना होगा हमारा 70 बच रहा है 11 इंटू 7/4 इंटू यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। फाइंड करना था एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वाड्रेंट मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और गिवन क्या था? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ था। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है। 2 पाई आर इक्वल 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रेडियस की वैल्यू निकलने के बाद हमने फॉर्मूला यूज किया एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, जो बचा मल्टीप्लाई करा, ये हमारा डिजायर्ड आंसर था।